कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि हम अभी तक पढ़ रहे थे क्लास 6 की सीबीएसई की कंप्यूटर की बुक के थ्रू हम पढ़ रहे थे। अभी तक हमने कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ा, मेमोरी के बारे में पढ़ा, सीपीयू के बारे में पढ़ा, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ा। आज से मैं क्लास 7 सीबीएसई की बुक से आपको फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करने जा रही हूँ। इसका पहला चैप्टर ही है जो कंप्यूटर सिक्योरिटी पे बेस्ड है, और सिक्योरिटी बहुत ही जरूरी है, चाहे वो हमारी फिजिकल जीवन की हो और चाहे वो हमारे वर्चुअल जीवन की हो। तो आइए चलिए पहले चैप्टर का पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला टॉपिक है थ्रेट। थ्रेट मीन्स क्या होता है? एक ऐसा मलेशियस थिंग, कोई ऐसी मलेशियस थिंग या कोई ऐसा मलेशियस वर्क जो आपके कंप्यूटर पे हो, या फिर कोई ऐसा मलेशियस कोड जो आपके कंप्यूटर को हार्म पहुंचा रहा, कोई ऐसा कोड, कोई ऐसा वायरस, कोई ऐसा जो आपके कंप्यूटर को हार्म पहुंचाए, वो थ्रेट के अंडर आता है। उसे थ्रेट कहते हैं। कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें थ्रेट के अंतर्गत आती हैं। देखिए थ्रेट में हमारा पहला क्या होता है, कई तरीके के मालवेयर होते हैं जिसके अंदर कई तरीके के आपके वायरसेस, ट्रोजन, वर्म होते हैं। तो आज हम समझेंगे कि क्या डिफरेंस है वर्म में, ट्रोजन में और वायरसेस में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वायरस। वायरस का मतलब जैसे आप जानते हैं, जब आपको सर्दी जुकाम होता है तो आपकी बॉडी में एक वायरस आ गया जिसने आपको सर्दी जुकाम दिया, और फिर अगर आपसे कोई व्यक्ति मिलता है तो वो भी उससे इन्फेक्टेड हो जाता है। मतलब एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे ही क्रम में ये फैलता रहता है। वैसे ही हमारे कंप्यूटर में वायरस होता है, बस डिफरेंस ये है कंप्यूटर में वायरस एक प्रोग्राम होता है। क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है जो हमारे कंप्यूटर को हार्म पहुंचाता है। इसकी सबसे बड़ी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? इसकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है, मीन्स रेप्लिकेट इटसेल्फ। एक कोड होता है वायरस, एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है वायरस, जो अपने आप को रेप्लिकेट करते हुए कई बड़े अमाउंट में पूरे कंप्यूटर में ये फैल जाता है। तो वायरस को हम कह सकते हैं डिस्ट्रक्ट सिस्टम कॉज मेजर ऑपरेशनल इश्यूज, मीन्स हमारे कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने वाला कोड या प्रोग्राम एक वायरस होता है। इसकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि ये खुद को रेप्लिकेट करता है। ठीक है, देखिए वायरस का जो आप कहीं पहले, सबसे पहले वायरस का इन्वेंशन कहां से हुआ, कि वायरस कहां से फाइंड आउट हुआ? तो देखिए वायरस को जब हमारा अर्पानेट था, इंटरनेट से पहले एक नेट था जिसे हम अर्पानेट कहते हैं, प्रीवियसली इंटरनेट का नाम अर्पानेट था आप कह सकते हैं। उस समय कुछ साइंटिस्टों ने रिसर्च करके एक ऐसा कोड जनरेट करना चाहा, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जनरेट करना चाहा जो खुद को रेप्लिकेट करे और कई तरीके की कॉपी उसकी बना दी जाए। मतलब जैसे एक कार्बन कॉपी क्रिएट करना चाहा, किसी एक ही कॉपी की फोटो स्टेट जैसे हम कराते हैं, जैसे एक कागज है उसको हमको मल्टीपल उसमें चाहिए तो हम उसको फोटो स्टेट करा के ले लेते हैं। वैसे ही साइंटिस्टों ने एक ऐसा कोड जनरेट करना चाहा कि अगर हम एक कोड बनाएं तो वो खुद को रेप्लिकेट करके मल्टीपल कॉपी बना ले, जिससे हम उस सॉफ्टवेयर का मल्टीपल कॉपी ले लें या बना ले। इसीलिए उन्होंने उस कोड को बनाया। उस टाइम वो कोड बनाते टाइम वो क्या हुआ, ऐसा सॉफ्टवेयर तो नहीं बना, बट बन क्या गया, वायरस। क्या हुआ, वायरस। कुछ दिन तक लैब में उसे रखा गया, सर उसका यूज हुआ कहीं पे कुछ चीजें करने के लिए, लेकिन जब ये लैब से बाहर आ गया, जैसे आपका कोरोना था, लोगों ने कह रखा था कि चीन का वायरस है, चीन ने उसमें लेबोरेटरी में टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद वो बाहर हो गया या विस्फोट हो गया और फैल गया पूरी दुनिया में। वैसे ही जब ये कोड बाहर फैल गया तो इसका मिसयूज होने लगा, या फिर इस सॉफ्टवेयर का मिसयूज होने लगा इस कोड का, और ये वायरस का रूप ले लिया। तो ये अच्छी चीज के लिए बनाया गया था कि अगर हम कोई कोड बना लेते हैं या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना लेते हैं जो खुद को रेप्लिकेट कर सकता है, तो हमें उसकी कार्बन कॉपी की या फिर उसको कॉपी करने की निर्णय हम उसे कई तरीके से कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो वायरस क्या होता है, रेप्लिकेटेड कोड होता है या एक प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर को हार्म पहुंचाता है। अब ये आता कहां से है? देखिए इसके आने का तरीका यही है। क्या होता है, हम किसी की भी पेन ड्राइव लाए और अपने कंप्यूटर में लगा दिया। हमने जैसे ही कंप्यूटर में लगाया
वो हमारी उस फाइल के साथ हमारे कंप्यूटर में आ गया, या फिर कोई भी अटैच्ड फाइल किसी ने हमको शेयर की, उसमें वायरस था और वो हमारे कंप्यूटर में आ गया। मीन्स हमारे थ्रू ही हमारे कंप्यूटर में इन्फेक्टेड होता है। जैसे ही हम किसी से डेटा शेयर करते हैं या फिर कोई हार्ड सॉफ्ट कोई भी डिवाइस लेके अपने कंप्यूटर में यूज करते हैं, जैसे पेन ड्राइव ये सब, तो तुरंत ही ये हमारे उसमें आ जाता है। अगर उसका पेन ड्राइव सॉफ्ट वायरस से इन्फेक्टेड है तो ये आपके कंप्यूटर को भी इन्फेक्टेड कर देता है। तो इसकी सबसे बड़ी क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जब मान लीजिए एक आपके पास स्प्रेडशीट थी या एक्सेल की स्प्रेडशीट है आपके साथ पास थी, आपने इसकी स्प्रेडशीट पे ये वायरस अटैच्ड हो गया। जब ये वायरस अटैच्ड हो गया, आपने जैसे क्लिक किया वैसे ये एक्टिव हो गया। जब तक आप क्लिक नहीं करते हो रहता है शांति मोड में रहता है, जैसे आपने क्लिक किया ये एक्टिव हो गया और एक्टिव होके खुद को रेप्लिकेट करने लगा, और रेप्लिकेट करते करते ये आपके पूरे सिस्टम में फैल गया। मीन्स ये क्या करता है, आपकी उस फाइल को क्या करता है, मॉडिफाई कर देता है। अब मान लीजिए आपने स्प्रेडशीट में कुछ अमाउंट लिखा था, इस अमाउंट को डिलीट कर दिया या फिर कुछ मॉडिफाई कर दिया। तो वायरस ये होता है कि जब आप कभी भी उस पर क्लिक करते हो तो ये खुद को एक्टिव करता है और मॉडिफाई करता है आपकी फाइल को, और आपका सिस्टम इन्फेक्टेड हो जाता है। मीन्स वायरस आपके क्लिक पे एक्टिव होता है और अपने कोड को रेप्लिकेट करता है, आपकी फाइल को मॉडिफाई करता है या फिर कुछ उसको नुकसान पहुंचाता है और आपके सिस्टम को हार्म पहुंचाता है। ये था आपका वायरस, ठीक है। इसको कभी भी हम रिमोटली एक्सेस नहीं कर सकते, इसको रिमोट के थ्रू आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। अब इसी क्रम में एक आता है वर्म। वर्म क्या होता है, वर्म भी आपका एक मालवियर है, अ टाइप ऑफ मालवियर है, बट इसमें क्या होता है, वर्म को आप रिमोटली एक्सेस कर सकते हो। वर्म में जब आप रिमोटली एक्सेस कर सकते हो मीन्स आपने मान लीजिए वर्म एक ऐसा मालवियर होता है, ये आपके कंप्यूटर में आता है कहीं से, मान लीजिए आपने कोई गेम पे टच किया, ये आपको तो लग रहा है कि ये गेम है, बट उसके साथ बंडल्स ऑफ वर्म बैक साइड में इनबिल्ट थे। जैसे आपने उस पर क्लिक किया ये आपके कंप्यूटर पे आ गए, और ये क्या करते हैं, ये धीरे धीरे आपकी सारी डिवाइसों की स्पीड बहुत स्लो कर देते हैं। क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर की डिवाइस की स्पीड बहुत ज्यादा स्लो कर देते हैं, आपका कंप्यूटर का मेमोरी पे कैप्चर कर लेते हैं, आपकी डिवाइसें स्लो हो जाती हैं और आपको काम करने में बहुत दिक्कत होती है। वर्म क्या होता है, एक मालवियर का ही टाइप है, लेकिन ये क्या करता है, ये आपकी डिवाइसों को स्लो कर देता है। क्या करता है, स्लो कर देता है, धीरे धीरे पूरा कब्जा आपकी डिवाइस पे ये कर लेता है। आपकी डिवाइस हैंग होने लगती है, स्लो हो जाती है, आप काम नहीं कर पाते हो, ठीक है। और इसे आप रिमोट से एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि आपने जब गेम पे क्लिक किया था तो गेम के साथ आए, तो इसका मतलब ये आपके कहीं ना कहीं से क्या किए जा रहे हैं, सुपरवाइज ही तो किए जा रहे हैं। जब ये सुपरवाइज किए जा रहे हैं तो आप कहीं से भी, जैसे आप इस पे गेम पे क्लिक किए, ये आपके सिस्टम में आया और पूरा सिस्टम स्लो डाउन कर दिया। मींस इसको रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है। मैं यहाँ हूँ, अब मैं इस किसी अलग डिस्ट्रिक्ट में हूँ, आप कहीं अलग डिस्ट्रिक्ट में हैं, आपने इसे डाउनलोड किया, नेट के थ्रू एक्सेस किया, लेकिन अब आपके सिस्टम को मैं रिमोटली कंट्रोल कर सकती हूँ। ये होता है आपका वर्म। वायरस को आप रिमोटली कंट्रोल नहीं कर सकते हो, बट वर्म को आप रिमोटली कंट्रोल कर सकते हो। अब ये था आपका वायरस और ये था वर्म। अब हम पढ़ते हैं ट्रोजन। ट्रोजन भी क्या होता है, देखिए ट्रोजन भी टाइप ऑफ मालवियर है। इसमें क्या होता है, ट्रोजन में क्या होता है, ट्रोजन जो होता है ये एक तरीके का कोड होता है। ट्रोजन जो होता है वो एक तरीके का कोड होता है। ये क्या करता है, ये आपकी बहुत कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को कहीं पे ट्रांसफर कर सकता है। क्या करता है, आपकी कॉन्फिडेंशियल डेटा या इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देता है। मान लीजिए किसी ने आपको कोई फाइल भेजी, उसमें उसने ट्रोजन को इम्बिल्ड करके भेज दिया, या ईमेल कोई भेजा, उस ईमेल में एक अटैचमेंट लगाई, उस अटैचमेंट में एक ट्रोजन लगाया और ट्रोजन आपके सिस्टम पे भेज दिया। जैसे आपने क्लिक किया तो इसने क्या किया, अब जब मान लीजिए आपने जैसे क्लिक किया तो भाई आप मल्टीपल टैब खोलते हो, उसी पे आप बैंकिंग का काम करते हो, उसी पे आप अपने कॉन्फिडेंशियल डेटा रखते हो, उसी पे आप अपने कॉन्फिडेंशियल डेटा या अपने ड्राइव पे लॉगिन करते हो जो आपका डेटा होता है। मान लीजिए आपने बैंकिंग उस फाइल को खोलने के बाद बैंकिंग सॉफ्टवेयर पे लॉगिन किया, अपना अकाउंट नंबर डाला और अकाउंट नंबर के बाद नीचे पासवर्ड डाल, तुरंत ये ट्रोजन आपका अकाउंट नंबर और पासवर्ड लेकर रिमोटली किसी को सेंड कर सकता है, या बैकडोर का काम करता है, मीन बैकएंड का काम करता है। पीछे से आपके ऊपर निगाह रखने का काम कौन करता है,
ट्रोजन करता है। ट्रोजन एक ऐसा कोड है जो आपकी कॉन्फिडेंशियल डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकता है। मीन्स टाइप ऑफ मालवियर ये भी है, लेकिन ये क्या करता है, एक अनवांटेड कोड होता है या मालवियर होता है जो आपके सिस्टम की सारी कॉन्फिडेंशियल डेटा को एक जगह से दूसरी जगह रिमोटली ट्रांसफर कर सकता है। जैसे आपने फिर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आजकल तो बहुत सारे गेम हाईलाइट हो जाते हैं। जैसे हम किसी गेम पे क्लिक करते हैं, हमको तो लगता है कि ये गेम है, लेकिन पीछे इसके साथ कौन सा मालवेयर अटैच है ये हमको नहीं पता होता है। तो हो सकता है उसके साथ ट्रोजन हो, ट्रोजन आप पे आ गया, आपने वही अपना टैब खोला, आप अपने सिस्टम से तो कई सारे टास्क परफॉर्म करते हो, वहीं पे आपने क्या परफॉर्म किया, अपना बैंकिंग अकाउंट खोला। जैसे आपने बैंकिंग अकाउंट पे लॉगिन किया, अपना अकाउंट नंबर डाला, पासवर्ड डाला, इसने आपके अकाउंट का पासवर्ड और क्या चीज है, अकाउंट नंबर या फिर आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया। ये होता है ट्रोजन। क्या होता है, ट्रोजन। ये भी एक टाइप ऑफ मालवेयर होता है। क्या होता है, टाइप ऑफ मालवेयर। हम ये कह सकते हैं कि सभी वायरस मालवेयर नहीं होते, बट हर मालवेयर कोई वायरस ही हो ये जरूरी नहीं होता है। मीन्स सिक्योरिटी में कई तरीके के सेंध लगाए जा सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह आप जब डेटा ट्रांसफर करते हो तो हो सकता है कि आपको ऐसी फाइल से अटैच कर दिया जाए जो आपके लिए हार्मफुल हो। तो ये था वायरस, वार और ट्रोजन। इन तीनों में डिफरेंस हमने समझा। वायरस आप जानते हैं एक रेप्लिकेटेड प्रोग्राम सॉफ्ट कोड होता है या एक प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर में आता है। जब ये आप इस पे क्लिक करते हो तो ये खुद को आपकी फाइल को मॉडिफाई करता है या फिर तब ये रेप्लिकेट होता है, इसे रिमोटली एक्सेस नहीं किया जा सकता। फिर एक आप है वर्म है। वर्म में जो आपको बताया मैंने, इसका प्राइमरी फंक्शन ही क्या होता है, रिप्लिकेट करना होता है, खुद को अपने आप को रिप्लिकेट कर करके ये आपका क्या करता है, आपके सिस्टम की स्पीड को स्लो अप कर देता है। फिर ट्रोजन मैंने बताया कि आपका कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी ये ट्रांसफर कर सकता है। क्या करता है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी ट्रांसफर कर सकता है। तो ये था आपका ट्रोजन, वायरस, वर्म। नेक्स्ट क्लास में हम और भी इसी सिक्योरिटी से रिलेटेड इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।